नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। भारत सरकार की विदेश नीति, भारत सरकार की रक्षा नीति, इसमें हमेशा से निरंतरता बनी रहनी चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति आते हैं, एक नेता आते हैं, 56 इंच के सीने की बात करते हैं, पाकिस्तान को लव लेटर नहीं भेजे जाने की बात करते हैं, अमेरिका समेत दुनिया के देशों को भारतीय हितों के सामने झुकाने की बात करते हुए नजर आते हैं। और उनके शासनकाल के 11 साल बाद अचानक इस देश की सुरक्षा को लेकर, इस देश की विदेश नीति को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आती है। विदेशों में सैन्य ठिकाने, विदेशों में सैन्य प्रतिष्ठान। अब तक तो हम लोग यही सोचते होंगे कि अमेरिका ने दुनिया के कई देशों में अपने विदेशी सैन्य ठिकाने बना रखे हैं, अपने प्रतिष्ठान बना रखे हैं। दुनिया के हर महाद्वीप में अलग-अलग देशों में अमेरिका ने अपने सैनिकों का जमावड़ा कर रखा है। अभी हाल में एक बार फिर से जिस अफ़गानिस्तान में स्थित जिस एयरबेस को खाली करके अमेरिका की सेना को भागना पड़ा था, उस एयरबेस को फिर से अमेरिका पाकिस्तान से माँग रहा है, माफ़ कीजिएगा अफ़गानिस्तान से माँग रहा है, क्योंकि अफ़गानिस्तान से ही खाली कर कर भागना पड़ा था। तो अफ़गानिस्तान से माँग रहा है, पाकिस्तान की मदद जुटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अफ़गानिस्तान के तालिबानी सरकार ने सीधे-सीधे मना कर दिया। विदेश मंत्री जो हैं तालिबानी सरकार के, वो भारत के दौरे पर आए थे, उन्होंने सीधे-सीधे मना कर दिया कि हम अमेरिका को वो एयरबेस नहीं देंगे। लेकिन ऐसे में आपके लिए एक चौंकाने वाली खबर निकल कर सामने आ रही है कि भारत का भी विश्व में सैन्य ठिकाना है। जी हाँ। भारत के पास विश्व में एकमात्र सैन्य ठिकाना था, यानी भारत की धरती से अलग हटकर दुनिया में एक जगह ऐसी थी, दुनिया में एक देश ऐसा था, जहां भारत की सेना मौजूद थी, भारत का सैन्य ठिकाना था। और मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस सैन्य ठिकाने को मजबूत करने में पिछले 2 दशक से भी ज्यादा लंबे समय में, यानी 22-23 वर्षों में भारत को लगभग 10 करोड़ डॉलर खर्च करने पड़े। यानी लगभग भारतीय टैक्स पेयर का 10 करोड़ डॉलर खर्च किया गया दुनिया के एक अन्य देश में भारत के सैन्य ठिकाने को बनाने के लिए, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए। और निश्चित तौर पर भारत जैसे विशाल देश के लिए यह खर्चा बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, अगर उससे देश की सुरक्षा मजबूत होती हो, अगर उससे देश का इकबाल, देश का प्रभाव मजबूत होता हो। लेकिन आपके लिए, आपको सुनकर ये झटका लगेगा कि जिस एयरबेस को, यानी विदेश में भारत का जो एकमात्र सैन्य ठिकाना था, जिसको बनाने में भारत सरकार ने भारत के टैक्स पेयर्स के पैसे से 10 करोड़ डॉलर खर्च कर दिए, मोदी सरकार के रिजीम में भारत को अब एकमात्र अपने उस सैन्य ठिकाने को खाली करना पड़ रहा है। जी हाँ, अब यानी कुछ महीनों बाद भारत के पास दुनिया के किसी भी देश में कोई सैन्य ठिकाना नहीं रह जाएगा। निश्चित तौर पर मोदी सरकार की विदेश नीति, मोदी सरकार की रक्षा नीति की ये सबसे बड़ी नाकामयाबी है। और वो भी कौन से प्रधानमंत्री की, जिन्हें विदेश यात्राओं पर जाने का बहुत शौक है, जिन्हें विदेशी धरती पर घूमने का बहुत शौक है। और उनके इस शौक की कीमत इस देश के टैक्स पेयर तो चुका ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही इस देश की सुरक्षा को भी अब एक बड़ा खतरा पैदा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विश्व में विदेशी धरती पर भारत के एकमात्र सैन्य ठिकाने को भी अब खाली करने की नौबत आ गई है। विस्तार से इस खबर को मैं आपके सामने रखूं, इससे पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह। पिछले कुछ महीनों के दौरान संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को आपका प्यार, साथ, सहयोग, स्नेह, समर्थन, समर्पण सब कुछ मिला है। और इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आपके प्रति आभारी हूँ, आभार जताता हूँ। लेकिन आपसे गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि आगे भी इस तरह से अपना साथ, सहयोग, समर्थन बनाए रखिएगा। अगर आप नए दर्शक के तौर पर हमसे जुड़ रहे हैं तो आगे बढ़िए, हमारे यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए। और नए और पुराने दोनों दर्शकों से अपील करूंगा कि इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए। अगर आपको स्टोरी में वाकई कोई दम नजर आता है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आप स्टोरी से सहमत है या फिर असहमत है। सहमति का भी स्वागत है, असहमति का स्वागत है। और अगर आप मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो हमारे इस यूट्यूब मंच को ज्वाइन भी कीजिए। बहुत ज्यादा नहीं, 3 रुपए रोजाना का खर्च, यानी महीने का 89 रुपए का खर्च। अब आते हैं आज की खबर पर। विदेशी धरती पर भारत का एकमात्र सैन्य ठिकाना कहां था? ताजिकिस्तान में था। जी हाँ, ताजिकिस्तान में पिछले 25 वर्षों से भारत का एक सैन्य ठिकाना था, भारत का एक एयरबेस था। और सही मायनों में कहूँ तो यह भारत का एकमात्र विदेशी सैन्य ठिकाना था। और भौगोलिक स्थिति की वजह से
आयनी, ये जो ताजिकिस्तान में है, ये आयनी एयरबेस ये काफ़ी ज़्यादा सामरिक महत्व का था, लेकिन अब इसको भारत को खाली करना। ज़रा मैं इसका पहले महत्व बता दूँ कि ताजिकिस्तान जो है, इसका आयनी एयरबेस भारत का सैन्य ठिकाना था और यह एयरबेस जो है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और चीन तीनों के नज़दीक था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत की सुरक्षा के लिहाज़ से यह कितना महत्वपूर्ण एयरबेस था। खर्च मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पिछले 2 दशक यानी पिछले 25 वर्षों में 10 करोड़ डॉलर जो है वो खर्च कर चुकी है भारत की सरकार और यह एयरबेस जो है सोवियत संघ रूस जब यूएसएसआर हुआ करता था, उस दौर में बना था। बाद में जब 1991 में यूएसएसआर का विघटन हुआ, तो ताजिकिस्तान भी एक नया देश बना, तो भारत का सैन्य ठिकाना वहाँ था। भारत ने यहाँ लड़ाकू विमानों को उतार सकने वाले रनवे बनाने में, फ्यूल डिपो बनाने में और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की सुविधा विकसित करने में अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च किया। कुल राशि मैं बता ही चुका हूँ आपको और अडानी आयनी माफ कीजिएगा अडानी इतना ज्यादा हो गया। ये आयनी एयरबेस है और इससे जो जुड़ी जब जानकारी सामने हुई तो निश्चित तौर पर कई तरह की खबरें निकलने लगी, आलोचना होने लगी, कई तरह की बातें निकल कर सामने आने लगी और ये जो पूरा बेस है मैं ज़रा आपको बता दूँ कि जो आयनी बेस है, ये भारत की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण था। आने वाले दिनों में भारत को इसको और ज़्यादा विस्तार देना था। यह ना केवल एकमात्र भारत का विदेशी सैन्य ठिकाना था, बल्कि हमारी रणनीति, कूटनीति के लिए भी एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था और इस आयनी एयरबेस से राजधानी दुशान्बे जो है, वो ताजिकिस्तान का वो लगभग 10 किलोमीटर दूर है और इसलिए इसका अपना एक महत्व था। लेकिन चूँकि अब इस एयरपोर्ट को खाली करना पड़ रहा है, इस एयरबेस को खाली करना पड़ रहा है भारत की सेना को, तो विश्व के मंच पर भारत का जो एकमात्र सैन्य ठिकाना है, वो भी भारत के हाथ से जा रहा है और सवाल उठे, गंभीर सवाल उठे। विपक्षी पार्टियों ने भी सवाल उठाए और सरकार की तरफ से जवाब भी आया। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि इतने महत्वपूर्ण मसलों पर भी प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री का जवाब नहीं आता। लेकिन पहले मैं ज़रा आपको बता दूँ कि कांग्रेस ने क्या मुद्दा उठाया और फिर सरकार की तरफ से क्या जवाब आया और जवाब देने के लिए कौन से अधिकारी फिर सामने आए। उन तमाम चीज़ों को मैं एक-एक करके आपको बताता हूँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने इस मुद्दे को उठाया और इस मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने मोदी सरकार की रक्षा नीति और विदेश नीति पर सवाल उठाया। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर लिखा कि भारत ने 2000 के दशक की शुरुआत में ताजिकिस्तान में अपना आयनी एयरबेस स्थापित किया था और इसके बाद वहां बुनियादी ढांचे का विस्तार किया था जिसकी जानकारी मैं विस्तार से दे चुका हूं और यह सामरिक महत्व था और आयनी में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की भारत सरकार की अपनी योजना थी। लेकिन जयराम रमेश आगे जो बता रहे हैं कि 4 साल पहले भारत को स्पष्ट संदेश दिया गया था कि उसे धीरे धीरे वहां से हटना होगा। 4 साल यानी 2020-21 में। अब ऐसा दिखता है कि भारत ने आखिरकार उस एयरबेस को बंद कर दिया है, जो उसका एकमात्र विदेशी सैन्य ठिकाना था। बेशक ये हमारी रणनीति कूटनीति के लिए एक और झटका है। संयोग से आयनी एयरबेस राजधानी दुशान्बे से करीब 10 किलोमीटर दूर है, जहाँ एक शानदार म्यूजियम है। वहाँ की सबसे आकर्षक और उल्लेखनीय कलाकृतियों में से एक है बुद्ध की प्रतिमा, जिनके बारे में माना जाता है कि वह 1500 साल से भी ज्यादा पुरानी है। जैसा कि मैंने कहा कि सरकार की तरफ से जवाब भी आया। जब ये सवाल 30 अक्टूबर को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से पूछा गया, तो उन्होंने इस मुद्दे पर आधिकारिक तौर पर जानकारी दी। रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमारा ताजिकिस्तान के साथ एयरोड्रोम बनाने का एक द्विपक्षीय समझौता था। यह व्यवस्था कई सालों तक चलती रही। समझौते के खत्म होने के साथ ही हमने ये ठिकाना साल 2022 में ताजिकिस्तान को सौंप दिया। यानी इस खबर पर एक तरह से वो मुहर लगा रहे हैं क्योंकि इस एयरबेस को ताजिकिस्तान को सौंप दिया गया है। लगभग 3 साल पहले इसको बंद कर दिया गया है और इस मुद्दे को सुलझाने की मोदी सरकार की तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई। जियोपॉलिटिक्स में भारत को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, पावर प्रोजेक्शन में भारत का नुकसान हो रहा है। विदेशी धरती पर एकमात्र सैन्य ठिकाना बंद होने के बाद कहीं न कहीं भारत के प्रभाव को लेकर भी कई तरह के नकारात्मक सवाल उठते जा रहे हैं और जितना महत्वपूर्ण ये जगह था, जितनी महत्वपूर्ण ये लोकेशन थी, निश्चित तौर पर मोदी सरकार को कोशिश करनी चाहिए। अगर ये समझौता निश्चित समय के लिए था, नियत समय के लिए था, तो उसको एक्सटेंड किया जा सकता था क्योंकि वैसे भी ताजिकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते कुछ बुरे नहीं हैं। मोदी सरकार ने कोशिश भी की होगी, लेकिन उनकी कोशिश अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। इसका मतलब विदेश में मोदी सरकार के प्रभाव को लेकर देश में आप कितना भी डंका पीट लीजिए 56 इंच के सीने का,
देश में आप कितना भी डंका पीट लीजिए, विदेशों में आपके बढ़ते प्रभाव का, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक वानगी है कि विदेशी धरती पर आपकी सरकार को लेकर, आपके प्रधानमंत्री को लेकर क्या सोचा जा रहा है, वरना कोई कारण नहीं था कि यूएसएसआर यानी सोवियत संघ रूस से निकल कर बने देश ताजिकिस्तान, जहाँ के एयरबेस को भारत ने बनाने में, भारत ने उसको मजबूत करने में, भारत ने उसको सुविधा संपन्न बनाने में अपना मेहनत, अपनी प्रतिष्ठा, अपना श्रम और अपना फंड यानी अपना बजट भी खर्च किया, उस भारत को ताजिकिस्तान अपने देश से निकल जाने को कहे। ये मुद्दा गंभीर है, ये कोई साधारण मुद्दा नहीं है। तो मैं अपने दर्शकों से कहूँगा कि आप भी इस मुद्दे पर थोड़ी-सी रिसर्च कीजिए और फिर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि क्या आप ये मानते हैं कि विदेशी धरती पर चल रहे भारत का एकमात्र सैन्य ठिकाने का बंद होना मोदी सरकार की सबसे बड़ी विफलता है? ज़िम्मेदार कौन है इसके लिए? सीधे-सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर ज़िम्मेदारी टालने की बात भी हो सकती है। तो क्या विदेश मंत्री एस जयशंकर को ज़िम्मेदार माना जा सकता है? क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ज़िम्मेदार माना जा सकता है? और इससे भी बड़ा सवाल है कि जब इस तरह की चीज़ें निकलती है, जब इस तरह की चीज़ें बार-बार निकल कर सामने आती है, तो आखिर फिर इस पर प्रधानमंत्री के स्तर पर, रक्षा मंत्री के स्तर पर, विदेश मंत्री के स्तर पर चीज़ें साफ क्यों नहीं की जाती? जवाब क्यों नहीं दिया जाता? क्यों बार-बार एक अधिकारी को सामने कर दिया जाता है? आप समझते हैं कि वैश्विक स्तर पर इन छोटी-छोटी चीज़ों का अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के स्तर पर इन छोटी-छोटी चीज़ों के काफ़ी मतलब और मायने निकलते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे प्रधानमंत्री को शायद इससे कोई मतलब नहीं है। तो कमेंट करके हमें अपनी राय से ज़रूर अवगत कराइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाज़त। जाते-जाते आपसे अपील, आग्रह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, 2-4 लोगों तक ज़रूर बढ़ाइए। हमारे यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए और अगर मेंबर के तौर पर जॉइन कर सके तो जॉइन भी कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।